जी अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम अपनी बफलो वाली वीडियो की सीरीज़ नंबर 2 पे बात करेंगे। आज बेसिकली हम बात करेंगे कि एक अच्छा बफलो ब्रीडर बुल होना हमारी हर्ड में क्यों ज़रूरी है। जो काऊ इंडस्ट्री है उस पे बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे बुल्स के एआई ऑल ओवर द वर्ल्ड बना लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और वो बुल्स अब इजीली जो बुल्स ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, यूरोप में अवेलेबल हैं, उनके स्ट्रॉज हमारे पास इधर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जिनसे ब्रीड इम्प्रूवमेंट अब बहुत आसानी से हो रही है। मुख्तलिफ़ प्राइसेस पे वो अवेलेबल है और वो सेक्सीमन भी अवेलेबल है, दूसरे भी अवेलेबल है। बफलो में फ़िलहाल ये क्वालिटी अभी तक नहीं आई। इटली ने अब कामयाब प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं कि उनके प्रूवन बुल्स के अब सीमन वो इटली में कर रहे हैं सेल, लेकिन वो प्रूवन के लिए क्राइटेरिया उनको तकरीबन इस काम में 10 to 15 ईयर्स लगे हैं। पाकिस्तान अभी बिल्कुल उसके स्टार्ट भी नहीं लिया क्योंकि हमारे पास अभी प्लान भी नहीं है। तो उस लिए फिर अभी सबसे बेहतर ज़रूरी है कि हम एक अच्छे बुल का इंतखाब करें। अच्छे बुल से मुराद ये होती है कि वो बुल जो आपकी हर्ड मिल्क एवरेज बढ़ाएगा और वो आपको जो प्रोजनी देगा उसके अंदर जो मिल्क है वो अपनी मदर से ज़्यादा दे रही होंगी हीफर्स। बेसिकली जब आप एक हीफर को भैंस बच्चा देती है और आप उसको पालते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट हो रही होती है उन द प्रोजनी। आप उसको 4 से 5 लीटर भैंस का दूध पिला रहे होते हैं, 3-4 महीने बाद वो वंडा तूड़ी खा रही होती है, फिर आप उसको 2 साल तक 3 सालों तक आप उसको अपने फार्म पे पालते हैं। उसको आप पूरी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा कि अगर आपने वो अपनी मदर से भी कम, जब मिल्क पे है तो अपनी मदर से भी कम परफॉर्म करे। उस चीज़ को डायरेक्टली इन अ शॉर्ट टर्म बढ़ाया किस तरह जा सकता है एक अच्छे बुल से। अगर एक बफलो पे अच्छा बुल क्रॉस करेगा तो प्रोबेबिलिटी कि उनकी हीफर्स अच्छा परफॉर्म करेंगी काफ़ी बढ़ जाती है, 70% तक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये प्रोबेबिलिटी बहुत होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो अब जिस तरह हमने सरगोदा में देखा, एक अब्दुल हमीद साहब हैं हमारे दोस्त हैं, उनके पास बफलोज थी जो दिन का 4 से 5 लीटर से ऊपर उन्होंने मिल्क नहीं दिया, मगर जब वो अच्छा बुल क्रॉस हुआ तो अब उनकी जो फर्स्ट टाइम हीफर्स हैं दे वर गिविंग 16 to 17 लीटर्स ऑफ मिल्क अ डे। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज, ये तकरीबन एक प्रूवन सायर्स में आता है। अब उसकी जेनेटिक, उस पर आप जेनेटिक खूबसूरतियों पे जाए ना जाए वो एक अलग बात है। तो अच्छा बुल इंतखाब करें। अच्छा बुल इंतखाब किस तरह करेंगे कि आप उनकी जो बुल है उसकी मदर्स मिल्क देखें, उसकी नानी का मिल्क देखें, उससे पीछे अगर आपके पास जनरेशन अवेलेबल हो देखें उसकी दादी का मिल्क देखें। अगर ये सेकंड जनरेशन उससे पिछली जनरेशन में मिल्क अच्छा था तो उसके तकरीबन उसमें काफ़ी हद तक वो आपकी हर्ड इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और इसमें पॉइंट आता है रोटेशन ऑफ बुल्स। हम कुछ दोस्तों ने मिल के द बुल कंपनी स्टार्ट की थी। मकसद ये था कि देखें जब आपके पास बुल, एक बुल से आप कितनी प्रोजनी ले लेंगे, एक टाइम आएगा जब उसकी अपनी हीफर्स तो आप उससे क्रॉस नहीं कराएंगे इन ब्रीडिंग की वजह से। तो हम क्या करते हैं कि हमने 3-4 दोस्त हमने बुल्स ले लिए, 3 से 4 बुल्स। अब वो एवरी ईयर वो बुल्स रोटेट होते हैं। एक ही होगा कि हमारे पास उन बुल्स की हीफर्स आ जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कौन सा बुल में कैसा परफॉर्मर रहा है। हमने जो बुल्स लिए उनमें एक भैंस काफ़ी मशहूर मिल्क देती रही थी, ये मुल्तान में रानी, उसके बच्चे हमने लिए, उसकी लाइंस हमारे पास है। हमारे पास नीली की लाइंस आई हैं जो मिल्क लाइंस नीली की थी। तो इस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आपने मिल्क पे फोकस करके 3-4 दोस्त मिल के 3-4 बुल्स रखें, उनको अपनी हर्ड में रोटेट करते रहें। उससे आपको एक नया ब्लड आता रहेगा और उस पे आपकी प्रोजनी टेस्ट होती रहेगी। इसी तरीके से बुल का एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मर बफलोज़ हैं, हर्ड में काफ़ी अच्छी बफलोज़ भी होती हैं, काफ़ी बुरी भी होती हैं, तो काफ़ी अच्छी बफलोज़ आप उनको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उनको एज़ अपने फार्म का एक उस तरह रख सकते हैं कि जी ये हमारे फार्म की टॉप मिल्किंग प्रोड्यूसर्स, और आगे इनके बच्चे वो हीफर्स हों, वो मेल्स हों, सेल भी बड़े अच्छे होते हैं और वो आपके अपने फार्म की एवरेज भी बढ़ा सकते हैं। और वो जब आप
सारा अगर आप मिल्किंग डाटा मेंटेन कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू सेल देम। उसमें तो कोई इशू नहीं होता कि आपने उनको जिस तरह भी बेचना है और जिस तरह आपने उनको नहीं बेचना। तो ये एक छोटा सा एक था कि जी बफलो के जो ब्रीडर्स हैं वो आप अच्छी क्वालिटी के ब्रीडर्स डालें और उन पे आप मिल्किंग फोकस करें और उनको रोटेट करते रहें आपके पास, ताकि फोर्थ ईयर ये भी समझ आ जाएगी कि यार जो बफलो वाला ब्रीडर फर्स्ट पे था, इज़ दैट ब्रीडर हमने रखना है कि नहीं रखना, या उसको हमने निकाल के दूसरा ब्लड डालना है। और उस पे फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसका अगला स्टेप जो है वो सीमन प्रोडक्शन यूनिट है कि जब आपको प्रूवन आपके बुल समझ आते रहेंगे जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने 3-4 फार्म्स पे जाके ऐसी हीफर्स बनाई हैं जो कि फर्स्ट टाइमर 16, 17, 18 लीटर्स टच कर रही हैं, तो फिर आप उन बफलोस उन बुल्स के सीमन बनाते हैं, वो फिर मार्केट में आप उनको अवेलेबल कराते हैं क्योंकि वो अब काम वाले प्रूवन सायर्स हो गए। जो नहीं करता आप उनको कल कर देते हैं। बेसिकली तो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर आपने उनको प्रोजनी को इम्प्रूव करना है, मिल्किंग इम्प्रूव करनी। आपकी हर्ड एवरेज आज से 3 साल बाद अगर इम्प्रूव हुई है तो फार्मिंग आप एक प्रोडक्टिव फार्मर है। थैंक यू।